क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चंस करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें बताना है ट्रू कौन से फॉल्स कौन से, और हमें अपना आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब रीजन भी देना है। तो पहला है 37, ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग टू का, और ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। तो लिखा है कि 37 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, और ये सेट क्या है, x x हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तो अगर 37 के भी दो पॉजिटिव फैक्टर होंगे एग्जैक्टली, तो इसका मतलब 37 इसको बिलोंग करता होगा। तो हम देखते हैं कि क्या 37 के दो फैक्टर्स हैं। तो 37 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक वन। जैसे कि टू एक प्राइम नंबर है, थ्री एक प्राइम नंबर है, फाइव एक प्राइम नंबर है, सेवन एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 37 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो दैट मीन्स कि 37 बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि डज नॉट बिलोंग टू, तो ये फॉल्स है। तो आप लिखोगे फॉल्स बिकॉज 37 हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तो ये रीजन आप दे दोगे। सेकेंड, 35 बिलोंग्स टू दिस सेट, और ये सेट में क्या है, x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो देखते हैं क्या 35 के दो ही चार पॉजिटिव, एग्जैक्टली चार पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। 1 की टेबल में आता है, फिर 5 में आता है, फिर 7 में आता है, फिर 35 में आता है। तो यस, इसके चार ही पॉजिटिव फैक्टर है। तो आप लिखोगे ट्रू बिकॉज 35 हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो ये ट्रू हो गया। यस, ये बिलोंग करता है इसको। 496 बिलोंग्स टू y, इस सेट को, और ये सेट में क्या है, y है, और y क्या है, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का टोटल कर लो तो वो 2 इंटू वो वाला नंबर होगा। तो हम 496 के बारे में देख लेते हैं कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले तो पॉजिटिव फैक्टर्स है 1 होगा, 496 हो गया, 1 इंटू 496, 2 हो गया, 2 के टेबल में 496 आता है 248 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 248, तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 9 13, 13 प्लस 6 19, तो 19 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये भी नहीं आएगा। 496 4 के टेबल में आता है, और 124 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और 124, और 6 के टेबल में 496 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। तो 8 और 496 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, तो 8 इंटू 62 आता है 496। अच्छा, 9 में तो नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में 42 7 नहीं आता। तो आई थिंक हो गई है सारे फैक्टर। तो अब हम इन सबको टोटल करके देख लेते हैं। 15 में, 16 में, हाँ 16 में आता है, यस 16 में आता है। 16 496 को 16 से डिवाइड कर दो तो 31 आता है, तो 16 और आई थिंक हो गए अभी। तो इन सब का टोटल करके देखते हैं क्या इन सब का टोटल 2 इंटू 496 के इक्वल आता है, यानी कि 992 के बराबर आता है। अगर आता है तो ये इसको बिलोंग करता है। तो हम इन सबको ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 31 प्लस 62 प्लस 124 प्लस 248 प्लस 496, यस 992 आता है। सो दैट मीन्स कि ये ट्रू है। और आप रीजन क्या दोगे, बिकॉज सम ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 496 इज 2 इंटू 496, तो दिस इज ट्रू। अगला है 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो ये सेट में क्या है, x दे रखा है,
एक इक्वेशन दे रखा है आपको विच इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है x4 5x3 प्लस 2x² माइनस 112x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या 3 इसको बिलोंग करता है देखने का सिंपल सा तरीका है, 3 पुट करके देख लो। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो 3 इसको बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 3 4 5 2 112 प्लस 6, तो करके देखते हैं। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, तो 81 माइनस 27 इंटू 5 135, 3 3 जो 9 9 2 जो 18, ठीक है। और माइनस 112 इंटू 3 336 प्लस 6, तो अब करके देख लेते हैं। तो 18 81 प्लस 18 प्लस 6, तो क्या ये साफ ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स कि 3 इसमें पुट करने से 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तो 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। आप रीजन क्या दोगे? आप रीजन दोगे कि इफ वी पुट, यहाँ पे इसका रीजन मैं लिख रही हूँ कि फोर्थ का दिस इज ट्रू क्योंकि नहीं बिलोंग करता, बिकॉज इफ वी पुट y is equal to 3, this equation is not satisfied, so that means कि 3 does not belong to this set, so this is true।